आइडियल गैस और परफेक्ट गैस पहले हमने पढ़ा दिया था, इसके बीच में वो काइनेटिक थ्योरी में हमने पढ़ाया था, काइनेटिक थ्योरी में कि उसमें टीआई वाला हो गया था इन्वर्जन टेम्परेचर और बॉयल्स टेम्परेचर हो गया था। उसमें क्या हो गया था, टीआई टेम्परेचर, इन्वर्जन टेम्परेचर और बॉयल्स टेम्परेचर, टीआई इज इक्वल टू 2a अपॉन में आरबी, और बॉयल्स टेम्परेचर क्या हो गया था, बॉयल्स टेम्परेचर a अपॉन में आरबी। अब बात करते हैं बॉयल्स टेम्परेचर a अपॉन में आरबी, और इसमें रिलेशन भी आ गया था। रिलेशन क्या आया था, रिलेशन ये आया था कि टी आई इज इक्वल टू 2TB। रिलेशन भी आ गया था। आइडियल गैस और परफेक्ट गैस होता क्या है, सिर्फ बता रहे लेक्चर से। आइडियल गैस रियल गैस का बताएंगे, क्योंकि आइडियल गैस की मदद से, हेल्प से रियल गैस का फॉर्मूला निकालेंगे। अब दिखाते हैं आइडियल गैस मतलब आइडियल गैस क्या होता है। आइडियल गैस मीन्स आदर्श गैस, या परफेक्ट गैस का मतलब एकदम ही परफेक्ट आदर्श गैस। अब इसका मतलब होता है 1 ग्राम मोल का गैस को आइडियल गैस कहते हैं। लेकिन आइडियल गैस कुछ नियमों को फॉलो करती है जिससे ये अपने आप को आइडियल बनाती है, वरना तो आइडियल कुछ भी नहीं है, पूरी वर्ल्ड में आइडियल कुछ भी नहीं है। तो आइडियल गैस क्या कहती है, आइडियल गैस ओबे द बॉयल्स लॉ एंड चार्ल्स लॉ for all values of P, V and T, pressure, volume and temperature। मतलब ये है कि आइडियल गैस क्या करती है, फॉलो करती है या फिर नियमों का पालन करती है। किसके नियमों का, बॉयल्स के नियमों का और चार्ल्स के नियमों पर का पालन करती है। लेकिन बॉयल्स और चार्ल्स के नियम का पालन तो करती है, लेकिन किस पर, वॉल्यूम पर, टेम्परेचर पर और प्रेशर पर। तभी तो इसका फॉर्मूला आता है, आइडियल गैस का फॉर्मूला आता है। जैसे कि इसके अंदर एक कंटेनर है, कंटेनर के अंदर आइडियल गैस है, इन गैस मॉलिक्यूल्स के जो मास होते हैं वो लगभग नेग्लिजिबल, लेकिन पॉइंट कोई कुछ ना कुछ मास तो होंगे, उसको नाम देते हैं पॉइंट मास, बिंदु द्रव्यमान। इसका फॉर्मूला आता है आइडियल गैस का, 1 मोल ग्राम है। तो PV इज इक्वल टू RT 1 मोल ग्राम के लिए। लेकिन अगर n ग्राम मोल के लिए निकालेंगे तो क्या आएगा, PV इज इक्वल टू nRT। इसका इक्वेशन हो गया। अब इसका वॉल्यूम जो होता है, इसके अंदर जो वॉल्यूम होता है, गैस क्या होते हैं, गैस क्या होते हैं, वॉल्यूम मतलब गैस बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं। जैसे एक सिलेंडर में बंद किया तो अगर थोड़ा सा ही गैस डाला तो पूरे सिलेंडर में फैले होंगे, पूरे का पूरे सिलेंडर में इधर उधर मूव कर रहे होंगे। अगर सिलेंडर से बाई चांस गैस का लीकेज हो रहा हो तो सिर्फ ये नहीं है कि कमरे तक ही लीकेज होगा, पूरा लीकेज होने लगा, पूरा घर पूरा कमरा बाहर तक लीकेज होने लगा, पूरा महक मतलब उसकी फैल जाएगी, पता चलने लगेगा कि इतना। तो गैस क्या होता है कि एक जैसा कि गैस होता है कि कहीं पर भी उसको रखा जाए उसका एक निश्चित द्रव्यमान नहीं होता है, वो कहीं पर भी निश्चित आयतन में नहीं, कहीं पर भी फैलता चला जाएगा। अगर उसको एक निश्चित चीज में ना रखा जाए, अगर गैस को कंटेनर में ना रखा जाए तो पूरा फैल जाएगा पूरे ब्रह्मांड में। तो इसीलिए गैस कहीं पर भी हो वो पूरे पूरे गैस सिलेंडर को ऑक्यूपाई करेगा। यानी कि गैस मॉलिक्यूल्स आर वेरी स्मॉल साइज। गैस मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, बहुत स्मॉल साइज के होते हैं, वेरी वेरी स्मॉल साइज, लेकिन दे ऑक्यूपाई ये फैले होते हैं या रहते हैं वोल स्पेस ऑफ द गैस सिलेंडर, या सिलेंडर में जो भी हो, गैस सेंटर जो भी जहां पर भी रखो इसको। और इनके अंदर म्यूचुअली अट्रैक्शन फोर्सेस नहीं होते हैं, मतलब ये नहीं है कि ये अट्रैक्ट करेंगे, कोई अट्रैक्शन नहीं, ये आपस में मूव करते रहते हैं, टकराते रहते हैं, फिर मूव करते रहते हैं, टकराते रहते हैं, टकरा के फूट जाते हैं, फिर से वापस हो जाते हैं, फिर इसके बाद मूव करते ही रहते हैं। ये होते हैं आइडियल गैस। ये गैस के नेचर के बारे में बात हो रही थी। आइडियल गैस का फॉर्मूला मेन है P=RT। अब इसी के मदद से हम रियल गैस के फॉर्मूला को प्रयोग करेंगे। रियल गैस या फिर वॉन्डरवॉल गैस, या फिर वॉन्डरवॉल गैस। चिल्लाने लगते, रियल गैस और वॉन्डरवॉल गैस, इसका दूसरा नाम है वॉन्डरवॉल्स गैस। ये दुर्बल होते हैं थोड़ा, इसलिए वॉन्डर। ये क्या होता है, इस गैस का क्या है, गैस को अगर इसकी डेफिनेशन दे तो क्या होगा, गैस एक ऐसी गैस, गैस विच
which obey या फिर which, हाँ, a gas which does not obey the Charles law and Boyle's law is known as a real gas. या फिर रियल गैस जो होता है, it does not obey the Boyle's law and Charles law, ऐसे भी लिख सकते हैं. डेफिनेशन अच्छे से बनानी हो, जैसे भी बनाइए, ये तो नॉलेज के लिए है. और रियल गैस की जो इक्वेशन होती है वो डिफरेंट फॉर्म आइडियल गैस इक्वेशन, यानी कि P=RT इस फॉर्म में तो नहीं होती है, बट P और V के फॉर्म में नहीं होती है. P का और V की जगह कुछ ना कुछ आता है. P रियल गैस, P प्रेशर, उसकी जगह अलग होगा, वॉल्यूम अलग होगा. यही चीज अभी दिखानी है हमें. तो इसके अगर हम इसके वॉल्यूम करेक्शन, मतलब कि प्रेशर ऐसा तो हो नहीं सकता, ये सब आइडियल होगा, तो इसमें कुछ ना कुछ करेक्शन करके ही तो रियल गैस बनाई गई है. आइडियल गैस इसने मान लिया, लेकिन इसमें करेक्शन क्या करेंगे, वॉल्यूम में और प्रेशर में करेक्शन करेंगे. तो पहले वॉल्यूम का करेक्शन देखते हैं. वॉल्यूम का क्या करेक्शन है, वॉल्यूम करेक्शन, वॉल्यूम में मतलब कि आयतन में शोधन, करेक्शन, आयतन में शोधन. एक कंटेनर लेते हैं, गैस के पार्टिकल पूरे में मूव कर रहे हैं, पूरे में फैले हैं, सपोज दैट पूरे में फैले हैं. हम उनको यहाँ पर कुछ भी लगाकर उनके इतने में रखते हैं, गैस पार्टिकल को इतने में रखते हैं, जूम करके देखते हैं, जूम करके देखते हैं. ठीक, गैस के पार्टिकल्स को, इनके पार्टिकल्स को हमने पूरे में ना फैलाकर इतने पार्ट्स में रखा है, इतने पार्ट्स में रखा है. और इसके एक पार्ट्स को, मान लो किसी एक पार्ट्स को हमने नाम दे दिया बी, क्योंकि हमें प्रूव करके जो लाना वही नाम दे रहे हैं. बी दे दिया. बी देने के बाद पार्टिकल्स होते हैं, पार्टिकल्स क्या होते हैं, सर्कल की तरह होते हैं. सर्कल में डायमीटर भी होता है, सर्कल में डायमीटर भी होता है एंड रेडियस भी होती है. इसका रेडियस क्या आएगा, d/2. इसका रेडियस क्या आएगा, d/2. और इसका आयतन कितना होगा, 4/3 पाई r क्यूब होता है. मतलब इसका आयतन कितना होगा, v, वॉल्यूम में तो निकाल रहे हैं, वॉल्यूम में करेक्शन. तो एक पार्टिकल्स का आयतन हम ले रहे हैं, सिर्फ अभी एक पार्टिकल्स का ले रहे हैं. अब बाई चांस इसमें कितने, बहुत सारे पार्टिकल्स हैं, तो बहुत सारे पार्टिकल्स के लिए n अवोगाद्रो नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि इनके जो पार्टिकल्स के जो ग्राम मोल में होते हैं वो अवोगाद्रो नंबर के बराबर होते हैं. तो अवोगाद्रो नंबर से जब मल्टीप्लाई करा देंगे तो वो पार्टिकल्स के, तो इनका आयतन क्या होगा, वॉल्यूम जो आएगा वो 4/3 पाई r क्यूब. पाई r क्यूब, इसकी जगह r की जगह हम d/2 का क्यूब भी लिख सकते हैं. और b जो है, b यहाँ पर वॉल्यूम की तरह, वॉल्यूम करेक्शन के नाम से आएगा, कि जो वॉल्यूम में जो करेक्शन कर रहे हैं, हम क्या करेक्शन कर रहे हैं. तो अब आगे बढ़ते हैं. b क्या होता है, b क्या होता है, करेक्शन कांस्टेंट या को वॉल्यूम करेक्शन कांस्टेंट. करेक्शन कांस्टेंट कौन सा करेक्शन कांस्टेंट, वॉल्यूम करेक्शन कांस्टेंट या फिर को वॉल्यूम. b का नाम दे दें वॉल्यूम करेक्शन कांस्टेंट, करेक्शन कांस्टेंट या फिर को वॉल्यूम, इसका नाम को वॉल्यूम भी है, को वॉल्यूम कांस्टेंट. ठीक, अब करेक्शन, ये तो वॉल्यूम आया, और करेक्शन क्या करके, ये वॉल्यूम है इसका पार्टिकल्स का, और पूरे पार्टिकल्स का निकालेंगे करेक्ट करके. करेक्शन आ गया है, पूरे पार्टिकल्स का जब करेक्ट करके लाएंगे तो b अवोगाद्रो नंबर से मल्टीप्लाई, ब्रैकेट में रखा 4/3 पाई d/2 का होल क्यूब, या फिर पाई r का क्यूब भी लिख सकते हैं. हमने d/2 लिखा, अब r का भी क्यूब लिख सकते हैं. अवोगाद्रो नंबर का, ये अवोगाद्रो नंबर है n, इसका क्या होता है मान, 6.023 इंटू 10 टू की पावर 23 इंटू 10 टू की पावर 23. अगर n के लिए निकालेंगे, n ग्राम मोल के लिए निकालेंगे, क्या चीज, n ग्राम मोल के लिए निकालेंगे गैस मॉलिक्यूल्स के पास हैविंग फाइनाइट साइज, मतलब गैस मॉलिक्यूल्स जो होते हैं हैविंग फाइनाइट साइज के होते हैं मॉलिक्यूल्स, और उनका करेक्शन जो होगा, इट्स करेक्शन वॉल्यूम जो आएगा वो तो ये है, करेक्शन कांस्टेंट का मान ये है, लेकिन जो इनका वॉल्यूम आएगा, वॉल्यूम का मतलब v, और रियल गैस के लिए मतलब करेक्शन कांस्टेंट निकालने के बाद उनका एक्यूरेट वॉल्यूम कितना हो जाएगा, एक्यूरेट वॉल्यूम हो जाएगा v
आर इज इक्वल टू वी माइनस बी, वी आर इज इक्वल टू वी माइनस बी। पहले वाला वॉल्यूम उसमें से बी माइनस कर दिया, बी मतलब करेक्शन कांस्टेंट वाला वॉल्यूम उसमें से माइनस कर दिया, ये होगा रियल गैस का वॉल्यूम। और रियल गैस का वॉल्यूम अगर एन ग्राम, ये 1 ग्राम मोल के लिए, अगर एन ग्राम मोल के लिए निकालें, वी आर फ्रॉम एन ग्राम मोल वी माइनस एन बी, ये हो गया वॉल्यूम तो आ गया। अब प्रेशर कांस्टेंट निकालना जरूरी है। अब प्रेशर कांस्टेंट 10 मिनट्स की हो गई प्रेशर, अब प्रेशर भी निकालना है इसका, प्रेशर, तो प्रेशर भी निकाल लें। इसकी तो जरूरत पड़ेगी, प्रेशर निकालने, प्रेशर, तो प्रेशर निकालने के लिए कुछ पार्टिकल्स के नेम देने होंगे, कुछ पार्टिकल्स के ए, एक बी, ये ए पार्टिकल्स है, ये बी पार्टिकल्स है, कहीं कहीं पर यहाँ पर भी ए पार्टिकल्स है, ये बी पार्टिकल्स है, बी पार्टिकल्स है, ठीक। अब गैस मॉलिक्यूल्स इसके अंदर हैं, ठीक। इसके बाहर से हम प्रेशर लगा रहे हैं, बाहर से क्या कर रहे हैं, प्रेशर लगा रहे हैं, मतलब बाहरी प्रेशर यानी एक्सटर्नल प्रेशर। और जब प्रेशर लगाएंगे तो ये गैस मॉलिक्यूल्स जो होंगे वो भी तो मूव करेंगे, मूव करने का मतलब वो भी तो करेंगे मूव। हम इनको प्रेशर लगा रहे हैं, अब आपको दे दिया जाए छोटी सी जगह, कहा जाए उसमें आप जाके दौड़िए तो नहीं दौड़ पाएंगे। बड़ी सी जगह, ये प्रेशर जब लगेगा तो ये भी कम होता जाएगा और ये भी अपना मूव करते रहेंगे, मूव करते रहेंगे तो ये भी अपना जो इनके वॉल्स पे, जो मतलब कि ये वॉल्स है, ये वॉल्स है, ये इससे टकराएंगे तो इस पर भी तो कुछ प्रेशर लगाएंगे, तो कुछ आंतरिक प्रेशर भी लगेगा और कुछ ना कुछ हम बाहर से जो खुद लगा रहे हैं एक्सटर्नल प्रेशर वो तो हम लगा ही रहे हैं। और ये गैस मॉलिक्यूल्स अपना खुद का एक प्रेशर लगाएंगे, जिसे अगर रियल गैस का प्रेशर निकाला जाए, यानी कि रियल गैस पी आर, उसका प्रेशर निकालें तो पी एक्सटर्नल, एक्सटर्नल एंड पी इंटरनल, जिसे हम दिखा सकते हैं इंटरनल लिखने की जगह पी आई दिखा सकते हैं, एक्सटर्नल लिखने की जगह ई दिखा सकते हैं, ठीक, ज्यादा नहीं। तो P प्लस पी आई, ये हो गया प्रेशर, मतलब कि जो प्रेशर है P प्लस पी आई। और P ये एक्सटर्नल प्रेशर को अगर हम यहाँ नाम दें कि ये प्रेशर हम P लगा रहे हैं, पी आई हमें पता नहीं है, एक्सटर्नल प्रेशर हम कितना लगा रहे हैं P, तो पी आर इज इक्वल टू P प्लस पी आई, ठीक। ये प्रेशर हम कितना लगा रहे हैं P प्रेशर लगा रहे हैं और इसका इंटरनल प्रेशर अभी हमें नहीं पता है कितना दे रहा है। तो इंटरनल प्रेशर क्या होगा, जो गैस मॉलिक्यूल्स होंगे और अंदर जो वॉल्यूम होगा, दोनों के वॉल्यूम सेम होंगे, क्योंकि सेम इस वजह से होंगे क्योंकि अंदर का वॉल्यूम की बात कर रहे हैं, वॉल्यूम तो सेम होगा, वॉल्यूम अपॉन एन, और इसका वॉल्यूम अपॉन एन क्या होता है, मास होता है, टोटल मास होता है, ये टोटल मास होता है। तो गैस मॉलिक्यूल का मास और टोटल मास, गैस मॉलिक्यूल का मास, ये गैस मॉलिक्यूल का मास, और जो प्रेशर लगा रहा है और जो इनके जो मतलब वॉल्स पे प्रेशर लगा रहे हैं, तो इनकी कुछ ना कुछ टकराएंगे या फिर प्रेशर लगाएंगे, जब आकर टक्कर करेंगे तो ऐसा तो है नहीं कि कुछ असर नहीं होगा उनको, इनके भी कुछ ना कुछ बिंदु द्रव्यमान भी तो है, तो उसका भी मल्टीप्लाई होगा, वो भी सेम v अपॉन एन ही होगा। तो हम उसको आगे लिखा रहे हैं कि क्या होगा, पी आई जो प्रोपोर्शनल होगा, पी आई जो होगा वो प्रोपोर्शनल होगा वॉल्यूम अपॉन एन इंटू वॉल्यूम अपॉन एन, वॉल्यूम अपॉन एन इंटू वॉल्यूम अपॉन एन, अरे गड़बड़ हो गई, वॉल्यूम अपॉन एन कह रहे हैं, एन अपॉन यानी ग्राम मोल में मोल जो है एन ग्राम मोल, एंड एन ग्राम मोल अपॉन में एन ग्राम वॉल्यूम, एन ग्राम मोल अपॉन में वॉल्यूम, एन ग्राम मोल अपॉन में वॉल्यूम, ये होता है मास, ये होता है मास। तो ये हो गया, वो भी किसका है, इंटरनल के लिए, और इसका प्रेशर तो पता ही है P लगा रहे हैं। अब पी आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पूरा प्रेशर हो जाएगा n स्क्वायर वी स्क्वायर, ये हो जाएगा, ठीक।
एन स्क्वायर अपॉन में वी स्क्वायर। पीआई निकल आया। ये प्रोपोर्शनल के साइन को हटाएं, प्रोपोर्शनल के साइन को हटा दें हम। यहाँ पर वी आर जो आ रहा था वी माइनस बी था, एन ग्राम के लिए, एन ग्राम मोल के लिए क्या आ रहा था वी माइनस एन बी। अब हम इसका क्या करते हैं, प्रोपोर्शनल के साइन को हटाते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था तो एक प्रेशर कांस्टेंट आता है, एक आता है प्रेशर कांस्टेंट। जो ये होता है वो क्या होता है, वो प्रेशर कांस्टेंट होता है। ये क्या है यहाँ पर, करेक्शन ऑफ प्रेशर कांस्टेंट, प्रेशर करेक्शन कांस्टेंट, प्रेशर करेक्शन कांस्टेंट, प्रेशर करेक्शन कांस्टेंट। ये क्या है, प्रेशर करेक्शन कांस्टेंट। ये क्या है, प्रेशर, ये तो पीआई है इंटरनल, ये है प्रेशर करेक्शन कांस्टेंट, प्रेशर करेक्शन कांस्टेंट फॉर 1 ग्राम मोल के लिए। अभी तो पीआई का मान आया तो पीआर पहले रियल गैस निकाल लें। पीआर इज इक्वल टू पी प्लस ए एन स्क्वायर अपॉन में वी स्क्वायर, यही है ना, पी प्लस एन स्क्वायर अपॉन में ए एन स्क्वायर अपॉन में वी स्क्वायर। अगर हम बात करें कि 1 ग्राम मोल के लिए, अगर हम बात करें 1 ग्राम मोल के लिए तो क्या आएगा, पी आर इज इक्वल टू, फॉर 1 ग्राम मोल है, 1 ग्राम मोल है ये, जीएम ना समझिएगा, 1 ग्राम मोल, तो पी इज इक्वल टू ए अपॉन में वी स्क्वायर, पी इज इक्वल टू ए अपॉन में वी स्क्वायर। ये तो पी आर आ गया। अब आना है रियल आइडियल गैस के बारे में। आइडियल गैस का जो फॉर्मूला होता था वहां पर दोनों मान आने के बाद आइडियल गैस, फॉर आइडियल गैस इक्वेशन पीवी इज इक्वल टू आर टी, ठीक, पीवी इज इक्वल टू आर टी, पीवी इज इक्वल टू आर टी तो आ गया। लेकिन हमें रियल गैस के लिए चाहिए तो पी आर रियल गैस के लिए और वी आर इज इक्वल टू आर टी। टेम्परेचर तो सेम ही रहेगा, आर कांस्टेंट होता ही है, तो पी आर क्या निकाला, पी प्लस ए अपॉन में वी स्क्वायर। वी आर क्या निकाला, वी माइनस एन बी। 1 ग्राम मोल के लिए निकालने थे वी माइनस बी इज इक्वल टू आर। ये हो गया। अगर यही फॉर्मूला देता, ऑप्शनल में पूछा जाए रियल गैस का फॉर्मूला, तो कभी कभी फॉर्मूला दे देता है, फॉर्मूले में देता है, जैसे कि अभी हम यहाँ पहले एन ग्राम मोल के लिए निकाल दें, एन ग्राम मोल के लिए ये फॉर्मूला लिख दे पहले, ये तो ऐसे ही है, 1 ग्राम मोल के लिए एन ग्राम मोल के लिए लिख दे, ठीक। अब ये आगे ऑप्शन में 4 ऑप्शन बनाएगा, एक ऑप्शन ये भी दे सकता है, मतलब यहाँ पर ए ना लग के बी ए कर दे ऑप्शन में, और यहाँ पर क्या कर दे, ये स्क्वायर हटा दे और p प्लस ए अपॉन में एन अपॉन में वी स्क्वायर, वी माइनस एन बी एन आर टी। तो कुछ बच्चे यही वाला ऑप्शन लगा के आएंगे, लेकिन ऑप्शन जो बनता है एक जैसा ही लगभग बनाते हैं वो लोग, लेकिन यहाँ पर हमेशा होता है एन स्क्वायर, इसलिए प्रूव करके दिखाया है, और लगभग ये हमेशा आ भी जाता है, ये हमेशा आ भी जाता है, और वैसे भी 1 नंबर है, 1 नंबर तो चाहिए। तो ये तो हो गया रियल गैस और आइडियल गैस, रियल गैस और आइडियल गैस। रियल गैस और आइडियल गैस के बाद हम देखते क्या पढ़ते हैं, बस इसमें 2 ही टॉपिक बचे हैं, एक क्रिटिकल वाला, क्रिटिकल टेम्परेचर प्रेशर एंड वॉल्यूम, उसका फॉर्मूला है, उसके डेफिनेशन भी थोड़ा डिफाइन कर देंगे और फॉर्मूला लिखा देंगे, फॉर्मूला ही मेन है और रिलेशन मेन है। इसके बाद एक चीज और बचा है इसमें, ये रियल गैस के 2 मॉलिक्यूल्स होते हैं, 2 मॉलिक्यूल कौन कौन से होते हैं रियल गैस के, एक पोलर मॉलिक्यूल्स, एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल, एक पोलर मॉलिक्यूल्स, एक नॉन पोलर। पोलर मॉलिक्यूल्स क्या होता है, डाइपोल बनाता है, नॉन पोलर डाइपोल नहीं बनाता है। डाइपोल बनाता है तो डिस्पर्सन आता है, यानी विसरण कह रहे हैं, डिस्पर्जन मतलब वो आता है, क्या कहते हैं, अरे विकिरण बोलते हैं या फिर कुछ बोलते हैं हिंदी में नहीं पता है, लेकिन डिस्पर्जन आता है। डिस्पर्जन किसके प्रोपोर्शनल होता है, इनके रेडियस के अनुक्रम, इनवर्सली अनुक्रमानुपाती होते हैं रेडियस में, लेकिन पावर लगी होती है, उसके फॉर्मूलेस को याद करना है बस। इसके 2 टॉपिक में याद, ये काइनेटिक थ्योरी खत्म, लेकिन थर्मोडायनेमिक्स में थोड़ा ज्यादा है,
वो खत्म होने में टाइम लेगा। वो यूनिट थर्ड बहुत बड़ी थी, और इसके बाद लिक्विफिकेशन स्टार्ट हो जाएगा, फिर बचेगा रेडिएशन, उसके बाद खत्म हो जाएगा ये पूरा यूनिट मेरे हिसाब से कि इस हफ्ते या फिर 5-10 तारीख तक खत्म ही हो जाएगा ये। फिर उसके बाद स्टार्ट करेंगे फंडामेंटल एंड सर्किट फंडामेंटल। बस स्टॉप करते हैं।